वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो ये वीडियो है उस वोटिंग के लिए जो मैंने बताया था। तो मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए थे, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री और पीजीटी मैथमेटिक्स। इन चारों के बारे में, इनके चारों के बुक्स के बारे में, चारों के पेपर पैटर्न के बारे में मैं पर्सनली आपको गाइड कर सकता हूं और वो मैं करूंगा इस वीडियो में। और बाकी और जितनी पोस्ट होती है पीजीटी में, उनका मैं बाकी टीचरों से कंसल्ट करके या उन्हीं के थ्रू आपके लिए वीडियो लाया करूंगा, ठीक है ना। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस है ये। अब मैं आपको देखो तो एक चीज बताता हूं। अगर आप गूगल पे टाइप करते हो कि लिस्ट ऑफ बुक्स फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंस, दुनिया भर की आ जाएगी, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, और हो सकता है वैसे भी आपको नाम दिखाई दे। अब आप सब में से जो भी इस पेपर के लिए बैठने वाला है, ऐसा तो नहीं है कि उसने जिंदगी में पहली बार ये सब्जेक्ट देखा होगा। उसने इसी सब्जेक्ट की पढ़ाई करी होगी, चाहे ग्रेजुएशन करी हो, चाहे मास्टर्स करी हो, चाहे बीसीए कराओ, एमसीए कराओ, बीटेक कराओ, एमटेक कराओ, कुछ भी कराओ, पढ़ाई तो यही सब्जेक्ट की करी होगी ना। बस अब मैं आपको सबसे पहले पेपर एनालिसिस बताता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि बुक्स कैसे करनी है, ठीक है ना। और सीधा लास्ट में जाने की कोशिश मत करना, हो सकता है बुक्स बीच में बता दूं, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चनों को मैं पूरा मैंने लिख दिया, कौन सा क्वेश्चन कहां से आया है। आप वीडियो को पॉज कर करके कॉपी में लिख देना, मैं नहीं लिख रहा, ठीक है ना। चलो, पहला तो आपको प्रोसेसर से आया है ये क्वेश्चन ना। अगर देखा जाए मेमोरी स्पीड वगैरह से आया है। जब आप मेमोरी टॉपिक को पढ़ोगे ना, जैसे आप हार्ड डिस्क होती है आपकी, हार्ड डिस्क में वो डिस्क घूमती है ना, उसका आरपीएम होता है। आप कितने देर में उस डिस्क को रीड कर सकते हो, उसमें कितना डाटा स्टोर हो सकता है, सारे टॉपिक आते हैं मेमोरी में, ठीक है ना। ये आपके लैंग्वेज में असेंबल, अब वो होता है ना, असेंबलर, कंपाइलर, एडिटर। अगर आप कोई भी सी प्लस प्लस, सी, जावा, देखो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब इन सबको पढ़ते होंगे। ये क्वेश्चन बेसिक लेवल का है, ठीक है ना। ट्री के बहुत क्वेश्चन है। ट्री में बाइनरी ट्री में सर्चिंग जो होती है वो सारा। तो ट्री आपको पूरा पढ़ना है, मतलब कोई भी एक बुक उठानी है। मैं आपकी जगह होता तो मैं आईआईटी में, जो कंप्यूटर साइंस का आईआईटी इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर साइंस ब्रांच होती है, उस ब्रांच के लिए जो सीएसआईटी की बुक होती है जिसमें ट्री आता हो, मैं उसे उठाता। एक्चुअल में इन बुक्स में 2 लेवल होते हैं, एक होता है फॉरेनर ऑथर, एक होता है देसी ऑथर। तो मैं तो दोनों बुक खरीदता था, ये मैंने डीपली पढ़ा हुआ है। ट्री हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, आरए हो गया, इनमें दोनों ऑथर की बुक मैं रखता था परचेज करके लाइब्रेरी से। और पढ़ता मैं फॉरेनर ऑथर से था, लेकिन जहां मुझे जो टॉपिक बिल्कुल भी ऊपर से समझ नहीं आता था, मैं उसे एक बार इससे पढ़ लेता था, या फिर पहले मैं चैप्टर इससे डिटेल में पढ़ लेता था ताकि मुझे थोड़ी बहुत कहानी पता चल जाए, फिर मैं इससे कर लेता था। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना कर सको, ठीक है ना। आपके सिलेबस में ही मेंशन कर रखा है वीडियो, ऑडियो, इन सब के बारे में। जेपीईजी फाइल जो होती है उसके बारे में बता रखा है, ठीक है ना। जितनी भी फाइल होती है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन जिन्हें मैंने मार्क नहीं करा, ये आपके कवर हो जाएंगे जब मैं बुक्स बताऊंगा, तो ठीक है ना। क्यू याद रखना, ट्री, क्यू, एरे, स्टैक्स, रजिस्टर्स, ये सारे जब आप डाटा स्ट्रक्चर की कोई भी बुक पढ़ोगे उसमें सब आ जाएगा। या फिर ट्री और अच्छे से पढ़नी हो तो नेटवर्किंग की कोई भी बुक पढ़ो। ट्री को अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो नेटवर्किंग की कोई भी बुक पढ़ो, बुक सब बताई जाएगी, ठीक है ना। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट, और जो आप पूरे नंबर उठाओगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से 5 से 6 क्वेश्चन है इस पेपर में, और पूरे के पूरे नंबर उठेंगे, कोई भी ऐसा नहीं है जो छोड़ दे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यह आया बूलियन एल्जेब्रा से, बूलियन एल्जेब्रा, एचटीएमएल, एचटीएमएल हो गया, एसक्यूएल हो गया, ठीक है ना, जावा हो गया, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया। ये सारी लैंग्वेज की आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि टीचर इसी के बनने वाले हो। जावा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है काओ, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक बुक होती है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अभी सब बताएंगे बुक, ठीक है ना। कंप्यूटर आर्किटेक्चर कि कैसे बना होता है, बना होने का मतलब प्लास्टिक वगैरह नहीं है, उन सब के बारे में है, ठीक है ना।
इतना बेसिक क्वेश्चन, ये तो आपका सिंपल सा है। अगर आप मेरी कंप्यूटर वाली जो 10 नंबर का कंप्यूटर आता है ना, उसकी मैं 2 से 3 वीडियो बना चुका हूं, उसमें क्वेश्चन करा चुका हूं, रैम रोम। लेकिन आपको इससे ज्यादा लेवल पढ़ना है। एरे, C++, पॉलीमॉर्फिज्म अभी बताएंगे, बुक बताएंगे, सीपीयू हार्डवेयर, ये सब वगैरह। फंक्शन के बारे में 3-4 क्वेश्चन है, फंक्शन के बारे में। स्टैक, एरे, क्यू, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। एल्गोरिथम से देखो, एल्गोरिथम क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी किस तरीके से काम हो रहा है आपको पता होना चाहिए। जब हम, अब तो मेरा थोड़ा सा वीक हो गया चीज, प्रोग्राम जो भी होता है उसका एल्गोरिथम भी लिखा जा सकता है कि किसके बाद क्या ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है ना। रजिस्टर्स, एरे, एक दो क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आए क्योंकि अब मेरा थोड़ा सा छूट गया है, ठीक है ना। कुकीज, लेकिन 1-2 की बात कर रहा हूं, बाकी सारे हैं। फ्लिप फ्लॉप, अच्छा फ्लिप फ्लॉप आपके सारे होने चाहिए। आपको जेके, RS, DT जितने फ्लिप फ्लॉप है सब पता होने चाहिए। इनके कन्वर्जन्स भी पता होने चाहिए। तो अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से पढ़ोगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक है मॉरिस मैनो, M मॉरिस मैनो, स्पेलिंग गलत हो सकती है, और देसी ऑथर, आप कोई भी, आपकी कोई सी भी बुक हो वो कर लो। एक होती है RP जैन। अब इसके पीछे नहीं कि RP जैन के पीछे भागना है, आपने जो पढ़ी हो बस वो डेडिकेटेडली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना। मतलब ऐसा नहीं है कि उस बुक में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ चैप्टर हो, वो गलत बुक है। जो बुक सिर्फ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की है वो ले लेना। और इससे बेहतरीन बुक तो मेरे को नहीं लगता कि IAS लेवल के लिए भी होगी, IES, अब तो ESE हो गया, है ना। स्टैक, फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत आसान टॉपिक है। फिजिक्स से पढ़ लो, किसी भी बुक से, इवन आपको हैरानी होगी BSc फर्स्ट ईयर की बुक पे चले जाओ, फिजिक्स में आपको फाइबर ऑप्टिक्स इतना डिटेल में आ जाएगा, लेकिन वहां पे डेरिवेशन नहीं करने आपके। अब फाइबर ऑप्टिक्स के टाइप आ सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स किस प्रिंसिपल पे काम कर सकता है ये आ सकता है। तो आप कोशिश क्या करना, फाइबर ऑप्टिक्स के लिए फिजिक्स को छोड़ के आप ये देखना कंप्यूटर साइंस या IT की किस ब्रांच की किस किताब में, या आपने BCA करा है तो BCA की किस किताब की किस ब्रांच में आपका फाइबर ऑप्टिक्स आ रखा है। फाइबर ऑप्टिक्स आ रखा है तो बस उस फाइबर ऑप्टिक्स को आप करना, मतलब वहां से करना। एड्रेस बस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कन्वर्टर कोड, आपको ये BCD कोड से आया। अब एक बच्चा BCD कोड याद कर लेता है, ग्रे कोड भी तो है, समझे, ASCII कोड भी है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, है ना। ऐसे दुनिया भर के सारे कोड आपको पता होने चाहिए, सारे के सारे कोड्स पता होने चाहिए कि कोड होते क्या है और ये काम क्या करते हैं, ये भी पता होना चाहिए। मशीन के टाइप्स, आप जब काओ पढ़ोगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आ जाएगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। हमने तो एसचॉम सीरीज की बुक पढ़ी थी ज्यादातर, स्पेलिंग गलत हो सकते हैं मुझे नहीं पता। एसचॉम सीरीज की मैक्सिमम किस किस के लिए, काओ के लिए, डाटा स्ट्रक्चर के लिए और TCP/IP मॉडल के लिए, है ना। TCP/IP मॉडल की 7 लेयर्स होती है, किस तरीके से काम करता है, किस लेयर का क्या काम होता है और ये कैसे इंटरलिंक्ड होती है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्लास में है ट्री, ट्री के बहुत क्वेश्चन है, ठीक है ना। ट्री को बहुत डिटेल में करना आपने। इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब होता है 2 लेयर को जब कनेक्ट कर रहे हो या कैसे भी कनेक्शन कर रहे हो तो उनके बीच में क्या इंटरफेस होता है। C++, रिलेशन, क्लास 9th, हाँ इसे क्लास 9th क्यों कहा, देखो टाइम पीरियड दे रखा है 100 मिली सेकेंड, 10⁻³ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/टाइम, दैट इज 1/100 इंटू 10⁻³। इसे सॉल्व कर दो आंसर, बस किलो हर्ट्ज में करना है तो 1000 से डिवाइड कर देना, ठीक है ना।
तो मैं कर देता हूं, कई सोचे 10⁻³ 100 से डिवाइड, तो हो जाएगा 10⁻⁻² किलो हर्ट्स। देखो किलो हर्ट्स को हर्ट्स में करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई, और हर्ट्स को किलो हर्ट्स में करना हो तो 1000 से डिवाइड। ये उसी तरीके से जैसे किलोग्राम को ग्राम में करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई, और ग्राम को किलोग्राम में करना हो तो 1000 से डिवाइड। सिंपली क्लास 9 जावा स्क्रिप्ट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बताना है आउटपुट किसमें 0 होगा 1, बच्चा क्वेश्चन है। स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है, एरे है, स्टैक्स है, क्यू है, ये डाटा स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। रिलेशन, ईएम वेव स्पेक्ट्रम, ईएम वेव स्पेक्ट्रम में देखो बहुत सारी वेव्स होती हैं, 2 ही क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने देखा, या तो पूछेगा किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, या फिर वो ऐसे पूछेगा कि आपको ये रेंज दे देगा और इस रेंज में पूछेगा कि कौन है, ठीक है ना। ये तो गलत है इनका आंसर। देखो ये याद रखना, चलो छोड़ो। डाटा स्ट्रक्चर, टीसीपी आईपी मॉडल, ट्री, ये तो कोई भी कर लेगा। सोशल नेटवर्क एनालिस्ट यूज डैश टू यूज फेसबुक डाटा, फेसबुक डाटा करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है ना। देखो जब आप ये पढ़ोगे टीसीपी आईपी मॉडल, जब आप पढ़ोगे काउ कंप्यूटर, तो इनके अंदर जो थ्योरी आएगी ना, उनसे सारे डाटा निकलेंगे। C++, कोडिंग C++, आपका बेसिक समझ रहे हो। ये जब बुलेट्स बनाते हैं तो तब पूछ रहा है क्या आता है, ठीक है ना। MS ऑफिस, MS वर्ड, इन सबसे आपके जो स्टैंडर्ड होते हैं इनसे भी एक क्वेश्चन आ रखा है। लेकिन देखो आप यहां पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। स्टैंडर्ड से एक क्वेश्चन आ रखा है, पिछले पेपर में भी देखा था एक ही क्वेश्चन था, तो आप इसको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। क्योंकि अगर मानो 80 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, मतलब 100% में से 100% तो कोई नहीं करेगा, 80% भी आपका करेक्ट हो तब भी सही होगा। इन सब के मतलब पता होने चाहिए आपको। ये डाटा स्ट्रक्चर और काव वगैरह में आएगा। कोडिंग, रजिस्टर्स के बारे में पूरा पढ़ना है कि आपने रजिस्टर्स के कितने टाइप हैं, रजिस्टर्स में डाटा किस तरीके से स्टोर होता है, किस तरीके से एग्जिट होता है। जब आप डाटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो उसमें आप अपने आप आएगा, ठीक है ना। टीसीपी आईपी मॉडल, ग्राफ, ट्री ग्राफ, बेसिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर सिस्टम। आपको कॉपी में लिखने हैं इस वीडियो को देख के कि किससे कितने आए। ट्री का क्वेश्चन, SQL, HTML, इन सब के क्वेश्चन, रजिस्टर का क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही आती है। अगर आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की एम मॉरिस मैनो पढ़ ली ना, तो रजिस्टर तो उसी में कवर हो जाता है, फ्लिप फ्लॉप कवर हो जाता है, अभी लास्ट में बताएंगे सारा। कोडिंग, बेसिक्स, कोडिंग, LG का मतलब होता है लॉजिक गेट। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बूलियन अलजेब्रा, कितने सारे क्वेश्चन आ गए। मेमोरी का क्वेश्चन आ गया, टीसीपी आईपी का क्वेश्चन आ गया, खत्म हो गया, ठीक है ना। अब देखो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो आपको क्या क्या करना है। आपको डाटा स्ट्रक्चर करना है, टीसीपी आईपी मॉडल करना है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर करना है, ठीक है ना, और नेटवर्किंग करनी है। नेटवर्किंग के अंदर एक ग्राफ ट्री अच्छे से आ जाएगा। और फिर आपका जो लैंग्वेजेस है, जावा हो गया, C++ हो गया, सी शायद नहीं है लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते, उसके भी 1-2 बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले सी के बाद सी हो गया, HTML हो गया, SQL हो गया, ठीक है ना। और आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अब मैं चाहूं तो इन सब की बुक बता सकता हूं, मैंने कोशिश भी करी, मैंने लिखी, बहुत आसान है, ठीक है ना। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बेस्ट बुक है एम मॉरिस मैनो, और देसी ऑथर जो हमने पढ़ी थी RP जैन। अब ऐसा नहीं है अब आपको RP जैन के पीछे भागना है, आपने जो पढ़ी हो, लेकिन बस याद रखना वो बुक डेडिकेटेडली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस बुक के अंदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स,
डाटा स्ट्रक्चर की हमने एस्टॉम सीरीज की पढ़ी थी, आर एस सलारिया भी बेस्ट बुक है, इन दोनों को तो आप कंसीडर कर सकते हो। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की फ्रोजन पढ़ी थी, वन ऑफ द बेस्ट बुक है, समझे। लेकिन आपको करना क्या, देखो जब हम किसी बुक के नाम पे आ जाते हैं ना, तो हमारा कंटेंट सिर्फ वहीं तक रुक जाता है, लेकिन आपको किसी एक पर्टिकुलर बुक को नहीं करना है। एम मॉरिस मैनो और एस्टॉम और फ्रोजन, इनको अगर कर लेते हैं और बुक्स की जरूरत नहीं है। बाकी कोडिंग की या लैंग्वेज की जो भी आपकी बुक है, जिस भी बुक से पढ़ा है, देखो क्योंकि ये तो आपको पता, आप किसी भी बुक से पढ़ लो, क्वेश्चन आपका उस बुक से नहीं आएगा। रेयरली होगा कि आपने जो बुक पढ़ी कोइंसिडेंटली क्वेश्चन बनाने वाला भी उसी से दे रहा है, ऐसा होगा नहीं, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन जो प्रोग्रामिंग का आएगा वो इंप्लीमेंटेशन बेस्ड आएगा, और उसके लिए आपको कंटेंट पता होना चाहिए। तो ये सारे सब्जेक्ट अगर आपने कर लिए, तो ये सारे सब्जेक्ट मिलके 80 to 90% सिलेबस कवर कर जाता है। अब आप किस बुक से करोगे ये आपकी इच्छा है, लेकिन बुक स्टैंडर्ड होनी चाहिए, उसमें एरर कम होना चाहिए और डेडिकेटेडली उसी के लिए होनी चाहिए। अगर आप डाटा स्ट्रक्चर की एस्टॉम सीरीज उठा रहे हो तो वो पूरी उसी के लिए है, समझ आ रहा है। टीसीपी आईपी मॉडल की बुक उठा रहे हो तो पूरी उसी के लिए, उसमें वो बताएगा कितनी लेयर्स होती है, लेयर्स में काम कैसे होता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर उठाओगे तो इसमें सब कुछ आ जाएगा, एरे, रजिस्टर, स्ट्रिंग, क्यूज सब आ जाएगा। जैसे आप मानो, जैसे थोड़ा बहुत बताता हूं, मानो स्टैक पढ़ते हो, क्यूज पढ़ते हो, एरे पढ़ते हो, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हो, मुझसे ज्यादा पता है आपको कि इनके क्या फंक्शन है, इसमें इनपुट कैसे अंदर जाता है, डाटा कैसे बाहर आता है, कैसे बिट स्टोर होती है, डाटा का एनक्रिप्शन किसे कहते हैं, डिक्रिप्शन करके कुछ होता है वो कैसे कहते हैं, ये सारी चीज। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली बूलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन देखता है, लॉजिक गेट का क्वेश्चन देखता है, और यही चीज देखी गई है, ठीक है ना। लेकिन ये है 2017 के पैटर्न को ट्रेस करूंगा तो कोई ना कोई क्वेश्चन में वेरिएशन मिलेगा। मान लो इस वाले में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के 6 क्वेश्चन आए, हो सकता है इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के 7 क्वेश्चन आए, हो सकता है 3 क्वेश्चन आए, आप क्वेश्चनों को थोड़ा पकड़ सकते हो, इसीलिए आप कंटेंट पूरा करो, समझ आ रहा है। और बेसिकली आपको यही 3 4 5 बुक करनी है, जो कि बहुत टफ काम है, ठीक है, क्योंकि ये जो मैंने लिख दिया जावा, C++, HTML, ये तो अपने आप में एक एक बुक है, ठीक है ना। तो एक बुक थी सी लैंग्वेज, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपको सी लैंग्वेज के लिए कौन सा पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हो, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आप इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। और रही बात इसके पार्ट 1 की, देखो सिलेक्शन पाने के लिए भी याद रखना कि इसका जो पार्ट 1 है, इंग्लिश, हिंदी, ये जीके जीएस जो है, और रीजनिंग, ठीक है। हाँ 40, ये आपका बेस्ट होना चाहिए, ये आपका बेस्ट होना चाहिए, अदरवाइज आप सिलेक्शन नहीं पा पाओगे। पेपर 1 जिसे हम कह रहे हैं, जो जनरल पेपर है, इसमें आपका अच्छा स्कोर होना चाहिए, और पेपर 2 में भी अच्छा होना चाहिए, दोनों के दोनों अच्छे होने चाहिए।